हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। ये रिलेटेड स्टडी से भी है और लाइफ से भी है। अगर हमें किसी पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में जानना हो तो हमें बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। बिकॉज इन्हीं से हमें मालूम होता है कि पर्सनैलिटी कितनी तरह की होती है, कौन कौन सी पर्सनैलिटी होती है और उन पर्सनैलिटी को किस नाम से जाना जाता है। और अक्सर हम जिस तरह से पर्सनैलिटी को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, वही पर्सनैलिटी नहीं होती। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पर्सनैलिटी के बारे में। तो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि आप पर्सनैलिटी कैसे डेवलप कर सकते हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमारी पर्सनैलिटी जो है वो किन किन फैक्टर की वजह से है। ऐसी पर्सनैलिटी क्यों है? इसमें दो तरह के फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी भी बोलते हैं। नंबर 1, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं। इसको फिज़िकल भी बोल सकते हैं, आल्सो कॉल्ड एज फिज़िकल डिटर्मिनेंट्स। ये बॉडी के फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे होता है। नंबर 1, बॉडी बिल्ड, फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस, होम्योस्टेसिस, फिज़िकल डिफेक्ट्स, हेल्थ कंडीशंस। बॉडी बिल्ड में हमें शेल्डर ने 3 तरह के बॉडी बिल्ड दिए हैं, एक्टोमॉर्फ्स, सेकंड एंडोमॉर्फ्स, थर्ड मेसोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ्स वो होते हैं जो बहुत पतले और लंबे होते हैं। एंडोमॉर्फ्स जो थोड़े से राउंड और सॉफ्ट बॉडी बिल्ड होते हैं और थोड़े मोटे होते हैं। नंबर 3, मेसोमॉर्फ्स जो स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर लोग होते हैं। तो बॉडी के हिसाब से शेल्डर ने ये बोला है कि बॉडी बिल्ड के हिसाब से पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं। एक्टोमॉर्फ्स ये थोड़े ब्रेनी टाइप के होते हैं, मतलब ज़्यादा दिमाग वाले। एंडोमॉर्फ ये फ्रेंडली बहुत होते हैं, ट्रस्टवर्थी बहुत होते हैं और सोशेबल होते हैं। मेसोमॉर्फ ये बहुत एज्योरिंग होते हैं, मतलब बहुत सुपेरियर होते हैं, स्पीड होती है और एजिलिटी भी होती है। बॉडी बिल्ड के बेस पे ही लोग अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं। जिसकी बॉडी बिल्ड अच्छी होती है वो अपने आप को फेवरेबल देता है, मतलब कि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होता है। अपने लिए जिनकी बॉडी बिल्ड अच्छी नहीं होती वो अपने आप को नेगेटिवली देखते हैं, तो उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव हो जाता है अपने लिए। सेकंड, फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस की वजह से कैसे पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं। अगर कोई अट्रैक्टिव होगा तो वो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, हमें उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगेगी देखने में ज़्यादा। अगर किसी की पर्सनैलिटी अच्छी है, लोग उसको जज करने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सोचते हैं। अगर कोई अट्रैक्टिव है तो लोग उसको अच्छा फेवरेबल जज करते हैं। एग्ज़ाम्पल, अगर कोई प्रिटी चाइल्ड है तो टीचर उसको कम पनिश करेगी एज़ कंपेयर टू जो प्रिटी नहीं है। होम्योस्टेसिस, इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में कितना बैलेंस है, आपकी बॉडी कितनी हेल्थी है, आपकी बॉडी के फंक्शन कितने नॉर्मल है, उस पर डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, ब्लड शुगर नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, जो स्टेबल कंडीशन है उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो उस कंडीशन पे क्या होता है,
आपकी पर्सनालिटी बहुत कूल, काम, फ्रेंडली और रिलैक्स, कंट्रोल्ड इस टाइप की पर्सनालिटी होगी। इफ़ ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते हो, मतलब आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपको इंटरनल प्रॉब्लम होती है, तो आपकी पर्सनैलिटी में ऐसे फैक्टर्स दिखेंगे जैसे इरिटेबिलिटी, इंडाइजेशन, इंसोम्निया, इस टाइप की चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये सब पर्सनैलिटी में भी दिखेगा। डिस्टर्बेंस इन होमोस्टेसिस, अगर इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का स्टेबल रहे, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाए तो वो पर्सनैलिटी को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। एग्ज़ाम्पल, कोई अगर अपने नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर जो होनी चाहिए उससे उसकी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर ज़्यादा है, उसका साइज़ या उसका बॉडी बिल्ड है ज़्यादा है, तो उसको दो तरीके से देख सकते हैं। अगर दूसरों का रिएक्शन उसकी तरफ पॉजिटिव है तो वो अपने आप को सुपेरियर मान सकता है, और अगर दूसरों का रिएक्शन उसकी तरफ नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव तरीके से देखेगा। तो दोनों तरीके से देख सकते हैं। होमोस्टेसिस डिस्टर्बेंस होने से, एग्ज़ाम्पल, ब्लड प्रेशर जैसे अगर नॉर्मल नहीं है तो उससे आपको डिप्रेसिव मेंटल स्टेट्स हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर उसको डेफिशिएंसी है तो उससे भी इमोशनलिटी और डिप्रेशन लेवल हाई हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से पर्सनैलिटी में फ़र्क आता है अगर होमोस्टेसिस डिस्टर्बेंस होता है तो। नेक्स्ट चलते हैं, फिज़िकल डिफेक्ट्स। इसमें अल्फ्रेड एडलर कहते हैं कि इनकी थ्योरी है ऑर्गन इन्फेरियरिटी, कि जो लोग, कुछ लोग होते हैं ना जिनको कुछ डिसेबिलिटी होती है, उनको एक इनसिक्योरिटी सी फील होती है, जिनके अंदर फिज़िकल डिफेक्ट्स होता है, जैसे कुछ लोग हैंडीकैप होते हैं या कोई भी फिज़िकल डिफेक्ट्स होता है, उनके अंदर तो अपने आप को बहुत इन्फेरियर समझते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ कंडीशंस। गुड हेल्थ से हमारी थिंकिंग पॉजिटिव रहती है, हमारे अपने लिए हमारा सेल्फ कंसेप्ट पॉजिटिव होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है, हम लोगों के सामने जाना पसंद करते हैं। हमारी हेल्थ अच्छी है तो एक तरीके से पूरी पर्सनालिटी ही डिफरेंट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उसका इंटरेस्ट नहीं होता बाहर जाने में, वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, उसकी हेल्थ कंडीशन अलो नहीं करती, उसके अंदर भी इन्फेरियरली इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी पर्सनैलिटी पे, इनसे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो भी हेल्थ की वजह से चेंज हो जाती है, और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स जब चेंज होते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी में वो आता ही है नज़र। हमारे थॉट्स, बिलीफ एंड एक्शंस को मिला के पर्सनैलिटी बनती है। जब हमारे थॉट्स और बिलीफ नेगेटिव हो जाते हैं तो वो हमारी पर्सनैलिटी में नज़र आते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को देखा, और आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे।